अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं VLIW एंड EPIC क्या होता है। सबसे पहले हम VLIW का इंट्रोडक्शन देंगे। VLIW स्टैंड्स फॉर वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। इट रेफर्स टू द प्रोसेसर आर्किटेक्चर डिजाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। इसमें हमने इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का एडवांटेज जो है वो लेना होता है। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म क्या होती है? इट्स अ मेजर ऑफ हाउ मेनी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली इन अ पैरेलल मैनर। यानी इसमें हमें ये देखना होता है कि आपने एक टाइम के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट करवाई हैं। इसको हम ILP बोलते हैं। This type of processor architecture is intended to allow high performance without the inherent complexity of some other approaches। इसमें आपने complexity को जो है वो नहीं देखना होता, सिंपल आपने हाई लेवल परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर करना होता है। उसके अलावा जो अप्रोचेज इसमें यूज़ होती हैं जो प्रोसेसिंग के लिए, वो पाइपलाइनिंग अप्रोच है, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस को जो एक इंस्ट्रक्शन आती है उसको आप ब्रेक डाउन करते हो सब इंस्ट्रक्शंस के अंदर, और फिर आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट कराते हो एक टाइम में। सुपर स्केलर में क्या करते हो, आप एक प्रोसेसर जो है उसको डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो और हर पार्ट में आप इसमें इंस्ट्रक्शन जो है उसको डिस्पैच कर देते हो, सेंड कर देते हो, ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शन जो है उस एक पार्ट में जाके एग्जीक्यूट होती है। आउट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपने एग्जीक्यूट कराना होता है इंस्ट्रक्शंस को जो कि उस फॉर्म के अंदर जो कि प्रोग्राम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, यानी इन एन ऑर्डर डिफरेंट फॉर द प्रोग्राम। जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, आपने वैसे नहीं कराना, डिफरेंट तरीके से जब आप कराओगे तो वो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ILP। इसकी एक हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। आपको ये तीन ऑपरेशन जो है वो गिवन है। ऑपरेशन 1 इज इक्वल्स टू A प्लस B, ऑपरेशन 2 F इज इक्वल्स टू C प्लस D एंड ऑपरेशन 3 M इज इक्वल्स टू E स्टैटिक F। अब अगर हम देखें ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ना ही E की वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना ही F की। हम A और B को आपस में ऐड करेंगे और E का आंसर आ जाएगा, इसी तरह C और D को ऐड करेंगे और F का आंसर आ जाएगा। तो ये दो ऑपरेशंस जो हैं इनको हम एक टाइम के अंदर और 1 यूनिट ऑफ टाइम जो है हम लेके इसको एग्जीक्यूट करा देंगे साइमल्टेनियसली, यानी एक इकट्ठे। ऑपरेशन 3 जो है उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है E और F के ऊपर, ठीक है। दोनों ऑपरेशंस के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर E और F के ऊपर ये डिपेंड करिए, इसका मतलब है कि हम M को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करा सकते जब तक E और F की वैल्यूज जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑपरेशन जो है इफ ईच ऑपरेशन कैन कंप्लीट इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, अगर हम हर ऑपरेशन को 1 यूनिट ऑफ टाइम दें तो तीन इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, और इन तीन इंस्ट्रक्शंस में से ये दो जो है ये तो एक टाइम में एग्जीक्यूट होंगी, तो इन दोनों का टाइम जो है वो 1 रहा, और ये जो है ये अलग एग्जीक्यूट होगी और इसका टाइम जो है वो भी 1 यूनिट होगा। तो 1 और 1 मतलब 2 यूनिट्स लगेंगे इन तीन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो हमने ILP जो है वो लिखना है इसका 3/2, यानी टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द इंस्ट्रक्शंस। VLIW कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इंस्ट्रक्शंस को स्केड्यूल करने के लिए, ठीक है। और कंपाइलर ने जो फाइंड आउट करना होता है विच ऑपरेशंस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल इन द प्रोग्राम, यानी कौन सी ऑपरेशंस जो हैं वो पैरेलल आप एक प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करा सकते हो। कंपाइलर इंश्योर्स दैट एन ऑपरेशन इज नॉट इशूड बिफोर इट्स ऑपरेंड्स आर रेडी। जब तक उस ऑपरेशन के ऑपरेंड्स रेडी नहीं होंगे ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। VLIW इंस्ट्रक्शन क्या होती है? One VLIW instruction word encodes multiple operations which allows them to be initiated in a single clock cycle। एक इंस्ट्रक्शन वर्ड जो होता है उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस आते हैं जो कि एक सिंगल क्लॉक साइकिल लेके हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। The operands and the operation to be performed by the various functional units are specified in the instruction itself। इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ऑपरेंड्स और ऑपरेशन दे दी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बैक देखें तो ये हमारा ऑपरेंड है, यानी प्लस का सिंबल और स्टडी का सिंबल, और ये हमारे ऑपरेंड्स हैं ऑपरेशंस, ये हमारा ऑपरेशन है और ये हमारे ऑपरेंड्स हैं E और F, ठीक है, जिनके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। और ये हमारा ऑपरेशन है प्लस का और स्टडी का, और C D A B E F ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। तो यहाँ पर उन्हीं ऑपरेंड्स की बात हो रही है कि हमने इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो दोनों एग्जीक्यूट हमने डिक्लेयर कराने हैं। वन इंस्ट्रक्शन इनकोड्स एटलीस्ट वन ऑपरेशन, एक इंस्ट्रक्शन में आपने एक ऑपरेशन देना होगा।
सो द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ द एग्जीक्यूशन यूनिट्स, यानी जितने आप उसमें ऑपरेशंस को ऐड करते जाओगे उतनी ही एक इंस्ट्रक्शन की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ILP इन VLIW, यानी VLIW के अंदर आपने इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराना है। आपको ये एक इंस्ट्रक्शन गिवन है, ठीक है। इसमें आपने देखना है जब आप सीक्वेंस प्रोसेसर लेते हो, यानी सीरियल प्रोसेसर की बात हो रही है, तो उसमें जितनी हमने ये एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने जितने साइकिल लेने हैं क्लॉक साइकिल, वो सारे होंगे। टोटल उसने 11 क्लॉक साइकिल्स देके ये एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको पहले लोड किया है, फिर ऐड किया है, और फिर उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई का जो है वो उसने ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किया है। जबकि VLIW जो है इसमें उसने 2 लोड रजिस्टर लिए, पहले इंस्ट्रक्शन को लोड करने के लिए, मेमोरी में लाने के लिए, उसके बाद उस पर मल्टीप्लाई का यूनिट जो है वो अप्लाई किया, और फिर एडिशन अप्लाई की है, और इसको टोटल 5 साइकिल्स लगे हैं। तो इन दोनों में जो है आप सीरियल और पैरेलल के अंदर आप इसमें देख सकते हैं कि 11 साइकिल्स और 5 साइकिल्स का डिफरेंस है। ये इसके ब्लॉक डायग्राम है। इसमें जो है हमारा सबसे पहले मेमोरी के अंदर आपका प्रोग्राम जो है वो लोड होगा, उसके बाद ये जाएगा मल्टी पोर्ट रजिस्टर के ऊपर, रजिस्टर फाइल जो है ये उसके बाद इसको रीड राइट करेगी, और फिर इसके ऊपर फंक्शनल यानी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होकर आपकी एग्जीक्यूशन होगी। अब ये जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स, ये आपके प्रोसेसर्स, ये बेस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे प्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराते हैं उन्हीं की बेसिस के ऊपर ये इनकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप है आपकी रिस्क। रिस्क स्टैंड फॉर द रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। इसमें क्या होता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो स्मॉल सेट में होती हैं, आप लार्जर इंस्ट्रक्शन जिसमें नहीं लेते, और ना ही आप कॉम्प्लेक्स जो है उनको कंसीडर करते हो। ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस जो है उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करता है, लेकिन किस तरीके से करेगा, कॉम्प्लेक्स को लेके ये पहले उसको रिड्यूस करेगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो डिज़ाइन जब हमने इसको रिस्को करना है तो उसमें हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मिनिमम होनी चाहिए, यानी थोड़ी होनी चाहिए, उनकी लेंथ जो है वो स्मॉल होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए, एड्रेसिंग मोड जो है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, और इसके अलावा आपने मेमोरी रेफरेंस जो है टू बी रिट्रीव ऑपरेंड्स बाय एडिंग रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के साथ जो है आपने मेमोरी रेफरेंस को ऐड करना है। उसके अलावा टेक्निक्स जो है जो रिस्क आर्किटेक्चर लेता है, पाइपलाइनिंग टेक्निक को फॉलो करता है और सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन को फॉलो करता है। पाइपलाइनिंग में क्या होता है, आपने एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको पाइपलाइन प्रोसीजर में पाइपलाइन फैशन के अंदर आपने, जैसे कि हमने सीरियल में देखा था, पाइपलाइनिंग को बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट कराएगा। एंड अगर इसमें ओवरलैपिंग भी आ रही हो तो डाटा को फेच करने में तो ये उसको भी कंसीडर कर लेता है। सिंगल साइकिल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिस्क इंस्ट्रक्शन टेक 1 CPU साइकिल टू एग्जीक्यूट। इसमें एक CPU साइकिल जो है यानी प्रोसेसर का एक साइकिल आप लेते हो और वो आपका सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन कहलाता है। रिस्क प्रोसेसर जो है इनमें इंटेल P6, पेंटियम 4, AMD K6 एंड K7, ये सब तमाम प्रोसेसर जो हैं वो रिस्क के ऊपर ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस। सिस स्टैंड फॉर द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। इसमें आपने क्या करना होता है, 100 ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप ले सकते हो, यानी इसमें आपका इंस्ट्रक्शंस का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। आपका इंस्ट्रक्शन की लेंथ जो है वो आप चेंज कर सकते हो, सेम बेशक ना हो। और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस जो है वो ये लेता है, इसके नाम से जाहिर है। उसके अलावा जो है ये क्लॉक साइकिल, जैसे हमने रिस्क के अंदर एक रखा था, इसमें हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो हैं इंटेल 386 एंड 486, पेंटियम 2 एंड 3 एंड मोटोरोला 68000। उसके बाद है एपिक। एपिक स्टैंड्स फॉर एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है, रिस्क और सिस के दरमियान ये एक क्रॉस है, ठीक है। और इसने जो है इन दोनों के जो एडवांटेजेस हैं, रिस्क के भी और सिस के भी, उनको इकट्ठा करके एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है जो कि है EPIC, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं रादर देन फिक्स्ड। इसमें आपकी फिक्स इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, आप पैरेलल लेते हो। मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट कंपाइलर्स एग्जीक्यूशन प्लान टू हार्डवेयर। कंपाइलर के जो है आप हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हो। प्रोग्राम्स जो हैं उनमें जो उसको अपने प्रोग्राम को जब लिखना होता है तो आप सीक्वेंस में लिखोगे, यानी सीक्वेंशियल सिमेंटिक्स होगा उसका। और इनके एग्जांपल्स जो हैं वो हैं इंटेल IA64 और टिटेनियम एक्सेट्रा।
तो ये जो है सिंपल बेसिक रिस्क और सिस के जितने एडवांटेजेस हैं उनको कंबाइन करने के बाद जो आर्किटेक्चर होता है वो आपका एपिक होता है। कंपैरिजन हम देखते हैं सिस, रिस्क और VLIW के दरमियान। अगर हम इंस्ट्रक्शन साइज की बात करें तो सिस जो है वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें साइज आपका वेरी करता है। रिस्क में आप जो है नॉर्मली वन साइज ही लेते हो जो कि 32 बिट्स का होता है और सेम आपका VLIW का भी है। इंस्ट्रक्शन को जो आपने जब लिखना होता है तो आप सिस में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हो, ठीक है, और जबकि आपका रिस्क जो है इसमें आपने बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन और वन ऑपरेशन के साथ आपने इंस्ट्रक्शन को लिखना है। VLIW में भी आपने सिंपल और इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस लेने होते हैं। रजिस्टर्स में क्या होता है आपके समटाइम्स स्पेशल रजिस्टर्स भी आप यूज़ करते हो और रिस्क में जो है आप जनरल पर्पस और VLIW में भी आप जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं। हार्डवेयर का डिज़ाइन जो है इसमें माइक्रो कोड होता है सिस के अंदर। रिस्क के अंदर जो है आप एक पाइपलाइन जो है उसको ले सकते हो, सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन को ले सकते हो और उसके अलावा इसमें आप माइक्रो कोड जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। VLIW में भी आपका माइक्रो कोड नहीं होता जबकि मल्टीपल पाइपलाइंस जो हैं आप लोगे इसके अंदर क्योंकि इसका साइज़ जो है वो रिस्क से ज़्यादा होता है और इसमें आप कॉम्प्लेक्स जो है लॉजिक वो भी डिस्पैच करने की प्रोग्राम की या इंस्ट्रक्शन की वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये वाली जो कैपेबिलिटी है सिंपल वो सिस की होती है। एप्लीकेशंस जो हैं आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ करते हो VLIW आर्किटेक्चर को। उसके अलावा जब आपने मीडिया को प्रोसेस करना होता है जैसे कि आपने किसी इमेज की या किसी ऑडियो की उसको कंप्रेस करना है साइज़ को या डीकंप्रेस करना है तो तब आप इस आर्किटेक्चर को यूज़ करते हो। कुछ प्रोसेसर्स जो हैं VLIW के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं उनमें आपके मिनी सुपर कंप्यूटर्स भी आते हैं, सिंगल चिप भी आते हैं और सिंगल चिप मीडिया प्रोसेसर्स भी आते हैं और ये सब उनके नेम्स लिखे हुए हैं। ये तमाम वो प्रोसेसर जो हैं ये VLIW के प्रोसेसर्स हैं जो VLIW इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उनकी वर्किंग भी उसी के अकॉर्डिंग होती है।